जानकारी देते हैं। बाकी हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष हैं योगेश जी महर्षि, इनसे बात करते हैं। ये भी उनके दर्शन लाभ कर चुके हैं। बताएं आप कब आए थे, उनसे कब मिले थे और आपको क्या लगा और कैसे थे माता जी? गोली लग के जख्मी होकर कारगिल युद्ध में पाकिस्तानियों से बदला लेकर वापस आया घर पर। उस माँ की ममता थी, उस माँ की भक्ति थी, उस माँ की शक्ति थी। उस माँ ने जो मीराबाई नाम था उनका, लक्ष्मीबाई नाम था, लक्ष्मी कंवर, जो 92 साल के करीब थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलकोश शेखावाटी और मैं हूं आपके साथ दीपक शर्मा। देखिए खास खबरों को हमारे साथ चैनल करिए सब्सक्राइब। धन्यवाद। नमस्कार। राजस्थान के नीमका थाना के नज़दीक डाबला, जो डाबला ग्राम है, उसकी धरा में आज हम आए हैं। और यहाँ पे एक माँ की ममता की, माँ की तपस्या की, माँ की भक्ति की, माँ के भाव की कहानी है, जिन्होंने बचपन से ही भगवान की साधना आराधना की है। सदा ही 11 वर्ष की उम्र से शिव भक्ति में लीन रही। और उनका जो बेटा है, जो जयराम सिंह तंवर है, वीर चक्र विजेता, वो जब कारगिल युद्ध में थे तब 1 महीने उसी माँ ने दीपक जला के दिन रात शिव मंदिर में बैठी रही और तपस्या करती रही, बेटे के लिए दुआ मांगती रही। और बेटा मुश्किल से निकलकर गोली लग के जख्मी होकर कारगिल युद्ध में पाकिस्तानियों से बदला लेकर वापस आया घर पर। उस माँ की ममता थी, उस माँ की भक्ति थी, उस माँ की शक्ति थी। उस माँ ने जो मीराबाई नाम था उनका, लक्ष्मीबाई नाम था, लक्ष्मी कंवर, जो 92 साल के करीब थे और अब उनका देहांत हुआ है। आज 5वां 6वां दिन है यहाँ पे हम आए हैं। और यहाँ पे काफ़ी लोगों की श्रद्धा जुड़ी थी, जयपुर से भी लोग आए हैं। आपको दिखाएंगे, आगे देखना क्या कहा जो न्यायिक संघ के कर्मचारी हैं, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं योगेश महर्षि, उन्होंने भी और बाकी लोगों ने भी। और बाकी ये मंदिर दिखाते हैं, यहाँ पे आगे आइए। ये यहाँ पे जो लक्ष्मी कंवर हैं, जो मीराबाई के बाद में उनका नाम आता है कि दिन रात 24 घंटे यहाँ शिव मंदिर में लीन रहना, भक्ति करना भगवान की, नवरात्रि में निराहार रहना, बहुत सी बातें हैं। हमारे दिखाने का उद्देश्य है कि एक माँ अपने परिवार के लिए, अपने बेटे के लिए दिन रात भक्ति में लीन रहती है। कारगिल युद्ध चल रहा था तब भी उसके बाद में अपना जीवन आध्यात्मिक पूरा न्यौछावर कर दिया भगवान शिव के चरणों में। लड्डू गोपाल जी को अपने पास सुलाना, टाइम टाइम पे खाना खिलाना। तो मीरा की तरह उन्होंने भक्ति की। एक महान आत्मा का देहांत शरीर छोड़ना हुआ है। और ये शिव मंदिर था। यहाँ अभी तो पटबंद है, खोल तो सकते नहीं है ना, खोल सकते हैं। तो शिव मंदिर में यहाँ माता जी विराजमान रहते थे। काफ़ी पुराना है, 1995 के लगभग यहाँ स्थापना करवाई माता जी ने और यहाँ विराजमान रहे माता जी। आप देख सकते हो शिव मंदिर में विराजमान यहाँ महादेव हैं, शिव परिवार हैं और नमन है महादेव को। बाकी यहाँ उनके पुत्र हैं जयराम सिंह डाबला, जो वीर चक्र विजेता हैं। एक बार इनसे बात करेंगे। जयराम जी बताएं, माता जी कब से भक्ति भाव में थे, कब से वो भगवान की भक्ति में, आप घर से मतलब भगवान की भक्ति में लीन रहते थे या परिवार को भी संभालते थे, कैसे क्या करते थे? और आपके कारगिल का जो हिस्सा है, जब कारगिल युद्ध हो रहा था तब माता जी ने एक पुत्र के लिए क्या किया था? तो इसी तरह से संसार की जो भी माताएं हैं वो अपने पुत्र के लिए करती हैं और आगे करना भी चाहिए। तो एक प्रेरणा मिले कि माँ कौन होती है, एक प्रेरणा मिले कि बेटा कौन होता है, इसलिए हम दिखा रहे हैं। बताएं थोड़ा माता जी के बारे में। दीपक जी, जो भक्ति भाव का जो माँ के अंदर संचार हुआ, वो हमारी पारिवारिक जो चलता था पहले से। मेरी परदादी थी, वो भी भक्त थी। हमारे घर में धूना रहता था, उनके पास बहुत से संत आते थे, मिलते जुलते थे। उसके बाद मेरे जो दादाजी थे वो भी भक्त थे और बहुत ज़्यादा दिन वो नहीं जिए, 45 से 50 साल के बीच में ही वो चले गए, लेकिन वो भी भक्त थे। जब मेरी माँ की शादी होके वो डाबला गांव में आई तो मेरी दादी भी भक्त थी। वो भी हमेशा गीता का पाठ करके खाना खाना, जब तक पंडित जी आके शरणामत नहीं देते थे, तुलसी का पत्ता नहीं देते थे, खाना नहीं खाते थे। गीता का पाठ करके उसके बाद खाना खाते थे। और हमारे एक भाई राम जी थे डाबला गांव में। तो मेरी माँ की शादी उस समय वो बहुत छोटी 11-12 साल की उनकी उम्र थी। और जब छोटे होते हैं गांव के अंदर तो मन नहीं लगता, स्वाभाविक है। तो भाई राम जी का भी हमारे घर पे, क्योंकि भक्तिभाव का
माहौल था तो आती थी, हमारी दादी के पास में आती थी। तो उन्होंने मेरी माँ कभी स्कूल नहीं गई, उन्होंने मेरी माँ को लिखना पढ़ना सिखाया। मेरी माँ गीता अच्छे से पढ़ लेती थी, रामायण पढ़ती थी, महाभारत ये भाई राम जी ने सिखाया। उन्हीं को अच्छा, मंत्र पढ़ना दिया। नहीं जानते थे, भाई राम जी जो थे उन्होंने सिखाया सब हाँ, कुछ। भाई राम जी ने सिखाया पढ़ना, हाँ, भाई राम शास्त्र जी ने वगैरह। सिखाया। भाई राम जी उनको भगवान के बारे में बताते थे और उन्होंने मंत्र दिए। तो जब से ही माँ का जो लगन है भगवान के अंदर लग गई और वो भक्ति में लीन रहते थे। मेरे पिताजी रामेश दास जी के जाते थे बहुत, उनका भी वो था, तो माँ भी जाती थी। बाबा रामेश्वर दास बाबा जी, रामेश दास जी जो धाम है डाबला के नजदीक, बाबा रामेश्वर दास जी महाराज, वो काफी लोग जानते हैं, उनके चरणों में भी काफी लोग रहे हैं। तो उनसे ये जो सब संतों के संपर्क में आए, उससे माँ का एक भाव जो था, वो गृहस्थी में थे, गृहस्थ जीवन को भी उन्होंने जिया पूरा अपना। और हम आज 7 बहन भाई थे, उसमें से एक बहन मेरी खत्म हो गई, 6 बहन भाई हम हैं। सबका लालन पालन भी किया, सबकी शादियां भी की, सब अपने अपने रोजगार पे भी हैं अच्छे उसमें। और उसके बाद ये मेरे जो मामा जी हैं ये भी नज़दीकी हैं बिहारीपुर के अंदर। मेरे नाना जी की ये जमीन यहाँ पर है लगभग 300 बीघा। हाँ हाँ। तो लगभग 40-42 साल से माता जी यहाँ आके अलग से, मामा जी के साथ नहीं, अलग से एक कुटिया बना के और उसमें निवास करते थे और भक्ति करते थे। और हमें भी पढ़ाई वगैरह सब यहाँ से, फिर मैं भी छोटा था जब यहाँ से पढ़ाई हमने करी। उसके बाद में भाई राम जी भी हमारे घर में आते थे जिलों से, वो संपर्क में थे हमारी दादी जी के। तो उनका भी उनसे एक बहुत लगाव हो गया और जिलो भाई राम जी के मंदिर में माँ का जाना उनको गुरु मानते थे और वहाँ आना जाना रहता था। अच्छा अच्छा। और पैदल ही जाते थे, मेरी माँ पैदल आते थे, कभी वो 4 व्हीलर में नहीं बैठते थे। अच्छा, डाबला से जिलो पैदल डाबला से आना भी जाना। जिलो पैदल आना जाना होता था और यहाँ से जहाँ अपन मंदिर पे बैठे हैं यहाँ से भी जिलो पैदल आना जाना ही होता था। 95 के अंदर भाई राम जी आए, भाई राम जी ने सारी जमीन देखी, माता जी ने बताया कि मंदिर के निर्माण का संकल्प है और मंदिर का निर्माण करना चाहते हैं। तो उन्होंने इस जगह को चुना। यहाँ मेरे नाना जी की बहुत पुरानी प्याऊ लगती थी पुराने टाइम में। यहाँ एक जाटी का पेड़ था जहाँ आज बेल पत्र लगा हुआ है। और यहाँ पहले मेरे नाना जी फिर मेरे मामा जी यहाँ प्याऊ भरवाते थे दूर से, चाहे पानी ये आसपास में बोरिंग नहीं थे आज जैसे देख रहे हो आप, लेकिन यहाँ पानी हमेशा गर्मी के समय मिलता था। राहगीर जो आते थे, यहाँ उजाड़ था सब। और 95 में जब से इस मंदिर की स्थापना हुई, माता जी ने ये छोटा सा मंदिर बनाया यहाँ पर, भाई राम जी ने इसका मुहूर्त लगाया। उसके बाद से भगवान की दया से इस पूरे जो इलाके के अंदर है ये पूरा हरा भरा है, आज पानी की भी मौज है यहाँ पर। और ये जो आप बस्ती आसपास में देख रहे हो, इतनी बस्ती नहीं थी, कोई एक आधी छापर थे यहाँ पर। आज सब भगवान की दया से मौज में हैं, सब घरों में नौकरियां भी लग गई सरकारी में। यहाँ कभी सिर्फ बारिश के टाइम चने होते थे, गेहूँ तो कोई सोच ही नहीं सकता था यहाँ होते, लेकिन आज पूरे इलाके में गेहूँ हरे भरे हैं। अच्छा अच्छा। आपने कारगिल की बात कही, माता जी का, वैसे तो मैं उनका सबसे छोटा पुत्र हूं, तो मेरा आपने भारत का सर्वश्रेष्ठ वीर चक्र प्राप्त किया है, उससे पहले का किस्सा कारगिल का बताएं थोड़ा आप। देखिए 95 के अंदर ये मंदिर बना और 96 में ही मैं नौकरी लग गया आर्मी में। माता जी का जो लगाव तो मेरे प्रति एक पुत्र के नाते भी, और मैं एक शिष्य की तरह भी उनके साथ रहता था, हर जगह जाना आना तो मेरे प्रति बहुत था। नौकरी लगने के बाद में उस समय मैं भी वहाँ से मनी ऑर्डर वगैरह भेजते थे, उनको भी माता जी यहाँ लगा देती थी मंदिर के अंदर और छोटा मोटा, और उनका लगाव मेरे प्रति बहुत ज़्यादा था। मैं छोटा पुत्र भी था, बचपन में उनके साथ राम में भी मन पड़ गया था, इस नाते से भी भाई राम जी के जाते थे तो भी साथ जाते थे। और जब 99 में कारगिल की लड़ाई हुई और उनको पता चला कि भाई जयराम भी वहाँ है, क्योंकि मेरे 1-2 साथियों को गोली लगी थी फर्स्ट अटैक में, वो आए सियोड़ के थे, राम सिंह की ढाणी के थे। तब से उन्होंने मंदिर में दीवा चास के, और लगभग 1 महीना जब तक मैं नहीं आया यहाँ, बस कि भगवान की आराधना करी और भाई मेरा बेटा वहाँ लड़ाई में है, वो सकुशल रहे और वो दुश्मन पर जीत प्राप्त करे। 1 महीने तक दीपक जलाए रखा। हाँ, दीपक उनका निरंतर 24 घंटा दीपक बुझने नहीं देते थे, और निन्नाबासी बिना कुछ खाए
सिर्फ पानी और छोटा मोटा दूध वगैरह लेके और यहाँ पर पूरा निराहार भक्ति भाव में आपके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करी उन्होंने। हाँ। पूरा उसी का प्रताप है कि हम जो वहाँ लड़ाई लड़ी हमने उसमें हमने विजय भी प्राप्त की और भारत सरकार ने मुझे वीर चक्र से सम्मानित भी किया जी। बहुत बहुत मैं ये मानता हूँ कि मेरे अंदर मैं कोई इतना बड़ा बली नहीं हूँ, लेकिन जो उस समय जैसी भगवान की दया से वहाँ मुझे मनोबल मेरा ऊंचा रहा, कभी डरे नहीं हम और आगे बढ़ के हमने काम किया। तो वो ये जो देन थी माता के जो शिक्षा थी वो हमेशा कहती थी, बेटा वीरता धीरता प्रभाव और चतुराई, संघर्षशील सदा देता रही दिखाई, दानशीलता प्रजा हित हो प्रभुताई, यही तेरे सहज गुण है क्षत्रिय भाई। कि जो राजपूत है उसका गुण है वीर होना, धैर्य उसके अंदर होना चाहिए, उसके पास यदि कोई सामर्थ्य है तो वो दान करने के लिए होनी चाहिए और वो जो ये सबका भला करने के लिए वो होता है। ऐसे जिसमें गुण है वही राजपूत है। तो उनकी शिक्षाएं वहाँ काम आई, उन्होंने जो यहाँ तपस्या की वो हमारे काम आई और हमने वहाँ विजय प्राप्त की। बिल्कुल विजय। मुश्किल वक्त तो था वो, बिल्कुल मुश्किल वक्त था। पाकिस्तान का लाइन ऑफ कंट्रोल करके पीछे से जाना, ऐसी स्थिति भी आई जब हम 15 आदमी टॉप पर थे नोल हिल पर, थ्री पिंपल की नोल हिल पे, और हमारा कम्युनिकेशन संपर्क कट गया था सबसे। कोई कम्युनिकेशन नहीं था हमारा बटालियन से, कंपनी के दूसरे बंदों से। हमारा रेडियो सेट नाले में चला गया था। मेरे कंपनी कमांडर मेजर मोहित सक्सेना साहब जो ब्रिगेडियर हैं अभी दिल्ली के अंदर, उन्होंने कहा रेडियो सेट लेके आओ, रेडियो सेट लेके आओ। भगवान की मेहर हुई और गोलियों के बीच में ऐसे खड़े हो गए जैसे कुछ हुआ नहीं, और कहा साहब मैं लेके आता हूँ, और चले गए नाले के अंदर काफ़ी 100 मीटर नीचे, और वहाँ से लेके रेडियो सेट भी ले आए। अपने जो साथी थे जिनको गोलियां लगी थी उनको साइड में भी किया, ऐसे आड़ में किया जहाँ उनको और क्षति नहीं पहुँचे। तो ये सब इस भगवान की देन थी, माता की कृपा थी। माता जी ने जो भगवान की भक्ति करी उसका प्रताप था और उसी के कारण से ये संभव हो पाया। बिल्कुल, ये एक पुत्र का जीवन कारगिल युद्ध में इतनी पाकिस्तान के नज़दीक जाकर उसको रेडियो सेट को लाना और गोली लगने के बाद में भी उसको कवर करना, और माता जी का पूरा एक माँ की ममता, माँ की भक्ति, माँ की शक्ति का साथ रहा। और बाकी माता जी की कोई बातें आपको याद हो कि जो समाज को एक अच्छा संदेश देती हो, कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी भगवान की भक्ति में बिताई है, परिवार के संभालने के बाद में साथ साथ, और मीराबाई की तरह बिताई है। आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि माता जी ने क्या कहा, जिससे ऐसी कोई बात यादें हो? माँ की सबसे जो बड़ी बात ये है कि कभी भी उनको कोई कष्ट हुआ वो हुआ तो उन्होंने अपने कष्ट को कभी याद नहीं रखा, ध्यान नहीं रखा, ना कभी उसकी परवाह की उन्होंने, चाहे कैसा ही कष्ट हुआ, हमेशा दूसरे की परवाह की। अच्छा, दूसरों की परवाह की, खुद के जैसे कष्ट मैं को... उनका बेटा हूँ, आज नौजवान भी हूँ, सब हूँ, लेकिन अभी भी यही परवाह रखती थी। खुद खाना खाए नहीं जब तक पूजा पाठ नहीं कर लेती थी, चाहे 3 बजे 4 बजे खाना नहीं खाती, लेकिन मेरा ध्यान रखती थी कि भाई जयराम गया, वो भी ऐसे चला जाता है, खाना खा के गया कि नहीं गया, उसको कोई दिक्कत है तो नहीं है, उसको कोई परेशानी तो नहीं है। यहाँ भी इसी प्रकार बस्ती के सब लोगों की, दूसरों की चिंता रखती थी, परवाह रखती थी। आगे भाई किसी का भी छोटा मोटा हो गया उसकी बहुत चिंता रखती थी कि उसके ये हो गया, क्यों हुआ, भगवान ने ऐसा उसके साथ क्यों किया, नहीं करेगा ऐसा, नहीं करना चाहिए, और सबका मतलब ध्यान रखते थे। खुद की कभी उन्होंने परवाह नहीं की बिल्कुल भी। और ये आसपास की महिलाएं यहाँ उनमें बहुत भाव रखती थी। यहाँ महिलाएं भी कीर्तन भजन भाव होते रहते थे बहुत। सावन में, कार्तिक में यहाँ खूब होते हैं। अभी भी आप थोड़े लेट आए हो, देखते तो यहाँ कम से कम 50 महिलाएं भजन कर रही थी। अच्छा। बहुत यहाँ पर अभी कार्तिक में, सावन में तो लाइन ही नहीं टूटती, बहुत भाव है लोगों का, और उसी का प्रताप है कि सब खुशहाल है आज 30 साल के अंदर। 30 साल के अंदर आज ये मेरे मामा जी बैठे पास में ही, कहने की बात नहीं है। हम सब लोग ऐसे थे कि शाम को खाना है तो सुबह नहीं है, सुबह का नहीं है तो शाम का नहीं है, सुबह का। तो आज सबकी स्थिति है, सबके परिवारों में नौकरियां, खेती, यहाँ फसल बहुत जबरदस्त हो रही है, लाख रुपए से कम किसी की आमदनी नहीं है महीने की। बंजर जमीन थी, हो सकता है तब के प्रभाव से ऐसा हुआ। बिल्कुल पानी हो गया सब जगह। सब जगह आप देखोगे दूर दूर कई बोरिंगों में पानी नहीं है, हमारी बोरिंग में कभी पानी टूटा ही नहीं, खूब पानी है, मौज हो रही है भगवान की दया से। यहाँ आसपास में सबके मौज हो रही है, जो भी 10-20-50 परिवार। किसी वक्त बंजर जमीन थी लेकिन आज पानी है, अच्छी खेती है, और ये सब संतों की तपस्या का प्रभाव है, भगवान की कृपा है।
और आज ये दिखाने का उद्देश्य ये था कि एक माँ के बारे में, माँ की कितनी भक्ति शक्ति हो सकती है, और लोगों के बारे में भी सोचना, ढाणी के लोगों के बारे में, आसपास के लोगों। बाकी मामा जी से भी कुछ पूछते हैं एक बार। मामा जी, आप कोई किस्सा बताएं उनका, आप तो उनके भाई थे, बताएं आप। बस ये किस्सा हमें तो करना ही रहता जयराम में, वो बात ये बता रहा ना, वही बात रहती। दिन रात भक्ति में थे वो। दिन रात भक्ति में। और दूसरा की रहती है उनका किम नहीं हो जाए, उनका किम नहीं हो जाए, हाँ। आपकी कदे कौन करे। अच्छा, दूसरों की टेंशन रखते थे, अब अपनी चाहे कितना ही कष्ट आए नहीं देखते थे। आपने कौन कहती खुद का खुद मैं कहते भाई आ सकता, अरे भाई यही बहुत ज्यादा चल बात है, कोने की नहीं कोने। तो और कोई अच्छी बात था ना, याद हो है? अच्छी बात बढ़िया थी, वह बढ़िया पढ़ी, आप पढ़ी लिखी, महाराज बाबा जी बाई राम की शरण लियो, उनाम गुरुनाम दियो, उना यो यो इनको यो लगवायो। और बाबा रामेश्वर दास जी भी गुरु नाम दिया, हाँ दिया उना भी, है ना? हम यहाँ तो देखो सभी था, पर खास गुरु नाम भाई राम जी भी दिया। भाई राम। बिल्कुल, भाई राम जी जो जिलों में थे और एक ब्राह्मण परिवार से थे, और उन्होंने राजपूत परिवार, सॉरी, राजपूत परिवार से थे भाई राम जी। उन्होंने जो माता जी लक्ष्मी जी कंवर है, जो लक्ष्मी मीरा जी के नाम से जानी जाती हैं, उनको पढ़ना भी नहीं आता था, उनको पढ़ना सिखाया, उनको मंत्र दिए, उनको राम नाम जप दिया, और उन्होंने फिर रामायण, गीता, महाभारत सभी ग्रंथ पढ़े और भगवान की भक्ति में लीन रहे। और 92 से 95 साल उम्र कितनी हुई? 92-93 साल। 92-93 साल, 92 के लिए ये शरीर छोड़कर अब इस दुनिया में तो हैं, कहाँ पे हैं, लेकिन शरीर में नहीं है, और याद करते हैं लोग उनको। और ऐसी माता हर घर में मिले, हर परिवार में मिले, हर देश में मिले, हम यही कामना करते हैं। बारंबार नमस्कार है, विनम्र श्रद्धांजलि है झलको शेखावटी की तरफ से, दीपक शर्मा की तरफ से। माता को प्रणाम, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राजस्थान के नीम का थाना की धरा पर एक मीराबाई का पूरा जीवन भगवान की भक्ति में गया। 1992-95 के लगभग उन्होंने शिव मंदिर की नींव रखी, और जब से ही शिव मंदिर में दिन रात रहना, भजन करना। उनका नाम था लक्ष्मीबाई, और जिनके सुपुत्र हैं नीम का थाना के वरिष्ठ एडवोकेट नथु सिंह जी तंवर, जो पूर्व राजस्थान न्यायिक संघ के प्रदेशाध्यक्ष थे, और अब वर्तमान में हमारे साथ न्यायिक कर्मचारी प्रदेश अध्यक्ष हैं। क्या नाम बताया सर आपने? योगेश महर्षि जी हैं। और इनसे जानेंगे, माता जी के दर्शन भी कर चुके हैं, कि जो लक्ष्मीबाई माता जी का नाम था, लक्ष्मी कंवर, वो दिन रात भगवान की भक्ति में लड्डू गोपाल जी को सुलाना खिलाना, शिव भक्ति में लीन रहते थे। एक मीराबाई की तरह उन्होंने दिन रात तपस्या की, सांसारिक जीवन में रहकर भी दिन रात भगवान की भक्ति में लीन रहना, भजन करना। और आपको पोस्ट भी पहले आपने देखी होगी, तो आज पूरी जानकारी देते हैं। बाकी हमारे साथ प्रदेशाध्यक्ष हैं योगेश जी महर्षि, इनसे बात करते हैं, ये भी उनके दर्शन लाभ कर चुके हैं। बताएं आप कब आए थे, उनसे कब मिले थे, और आपको क्या लगा, और कैसे थे माता जी? मैं पिछले 10 साल से लगातार उनके संपर्क में था। भाई साहब नथु सिंह जी का आशीर्वाद मुझ पे रहा, तो और उनके जाने के बाद में हमेशा लग रहा है कि शायद इस दरा पे एक अपूर्ण मूर्ति थी, जो वो स्थान खाली हो चुका है। उन्होंने जो कार्य किया, मैं उनसे जब भी मिला, मुझे ऐसा लगा उनके जाने के पास में कि मैं कहीं पे वृंदावन में, या मैं कहीं काशी विश्वनाथ में पहुंच गया हूँ। उनकी आस्था जो थी, और जो उन्होंने कार्य किया, जो उन्होंने भक्ति भाव इस क्षेत्र में किया है, शायद मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई और कर पाया है। और मुझे लगता है कि उनको प्रेरणा लेनी चाहिए उनसे, और ऐसा कार्य करना चाहिए। आज मैं भाव विभोर हूँ। तो आपको क्या कहा उन्होंने, कुछ बातें आपको याद हो? हमसे बहुत प्रेम करते थे वो। हम भी जब भी गए नथु सिंह जी के साथ में, बड़ा प्यार से हमें मंदिर में बिठाया, शिव जी की हमने पूजा की, और हमें ऐसा महसूस हुआ वहाँ पे। और उन्होंने एक ही बात कही कि बेटा, जीवन में कुछ भी नहीं है, सांसारिक जीवन चलता रहता है, किंतु इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप प्रभु को कितनी प्यार करते हो। और उन्होंने पूरा जीवन अपना 95 साल की उम्र तक, ये देखिए आप, जो उन्होंने अपना सारा सब कुछ उनके पास होते हुए, उनके पुत्र हैं जो नथु सिंह जी हो, उनके छोटे वाले जिनको परमवीर चक्र तक मिला है, शायद मुझे ध्यान है, सेना में थे, वो उनका आशीर्वाद था। मुझे यहाँ तक याद है, उनके छोटे पुत्र थे, वो सेना में थे, उनके गोलियाँ लग गई थी, और वो भूल गए थे कि शायद हमारा पुत्र नहीं आएगा, लेकिन ये
उन्हीं का आशीर्वाद था कि इतने सालों के बाद में वो वापस आए और उनको सेना ने शौर्य चक्र प्रदान किया या वीर चक्र प्रदान किया, ये मुझे नहीं जान, शायद वीर चक्र विजेता है जयराम सिंह तंवर, हाँ। जो लक्ष्मी जो कंवर जी हैं, हाँ। जो मीरा जी की तरह उन्होंने जीवन व्यतीत किया भगवान की भक्ति में, उनके सुपुत्र हैं, नथु सिंह जी से छोटे हैं। बिल्कुल, और मैं ये मानता हूँ हाँ। कि ये उन्हीं का पुण्य प्रताप था, माता श्री का ही, इस वजह से उनके पुत्र वापस लौट के आए और उनको इतना सम्मान मिला। बिल्कुल। आज जयपुर से आए हैं योगेश जी महर्षि और राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष हैं न्यायिक संघ के, और इन्होंने भी देखा है करीब से माता जी को, उनकी भक्ति को देखा है और उनके याद करके भाव विभोर हो चुके हैं। और बाकी उनके जो पुत्र हैं शिवराम सिंह जी तंवर हैं, जयराम सिंह जी तंवर हैं जो वीर चक्र विजेता हैं, और वरिष्ठ एडवोकेट हैं जो फिलहाल नीम का थाना में हैं, नथु सिंह जी तंवर वो हैं। तो उन्होंने काफ़ी भक्तिमय परिवार हैं। और बाकी भाई साहब आप भी मिल चुके हो क्या? आप बताएं थोड़ा माता जी के बारे में, कैसे थे माता जी और हकीकत क्या थी, किस तरह से वो भक्ति भाव करते थे, आपको क्या कहा, कोई याद हो किस्सा वो बताएं। मैं मुकेश सिंह, व्याख्याता सरकारी सेवा में। दिवंगत आत्मा हमारी दादी जी लगती थी और 92 साल की उम्र में उनका देहावसान हुआ। 1995 से ही उन्होंने शिव मंदिर, अपना जो घर था वहाँ पे शिव मंदिर परिसर बनाया और भक्ति भाव से हमेशा आने जाने वालों का स्वागत करती थी, और वहाँ के आसपास के क्षेत्र में जितने भी लोग रहते थे उनको बुलाती, मान सम्मान देती और सबके प्रति बहुत ही सादगीपूर्ण व्यवहार करती। धन्यवाद। बिल्कुल सादगीपूर्ण व्यवहार था। और हमारे दिखाने का उद्देश्य ये है कि समाज में हम सभी को प्रेरणा मिले। वृद्धाश्रम, योग आस्था, सारे जो संन्यास आश्रम सभी तरह के होते हैं, लेकिन सांसारिक में जीवन में रहते हुए आध्यात्मिक भक्ति करना वो बड़े सौभाग्य की बात है, जो माता जी ने दिन रात 24 घंटे लगातार की है, कई सालों से की है। और यहाँ जयपुर से भी कई लोग आए हैं, आप बैठने हरियाणा से लोग आ रहे हैं, सभी जगह जगह से लोग आ रहे हैं। धन्यवाद।